तो विद 2-3 दिन के अंदर दुष्यंत चौटाला जी खुद यहाँ आएंगे, ठीक है। और जेजेपी बड़े लेवल पर इनका समर्थन करेगी, चाहे हमें वीसी का घेराव करना पड़े और चाहे हमें क्या नाम है डीसी ऑफिस। प्यारा हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। हरियाणा के रोहतक से आ रही बिग ब्रेकिंग न्यूज। पीजीआई के हड़ताली आउटसोर्स कर्मियों के समर्थन में दुष्यंत चौटाला आएंगे रोहतक। जेजेपी ने दी कुलपति व डीसी ऑफिस के घेराव की धमकी। पीजीआई के हड़ताली कर्मियों के साथ पीजीआई प्रशासन और पुलिस कर्मियों द्वारा किए गए बर्ताव को जेजेपी के जिलाध्यक्ष डा. संदीप हुड्डा ने बताया असहनीय। पुलिस ने हिरासत में लिया, 10 घंटे बाद छोड़े, जहां रखा वहां पीने के लिए पानी तक नहीं था उपलब्ध। सितंबर 2021 को जब सरकार ने HKRN का गठन किया, तब सभी कच्चे कर्मियों को इसमें लाने की थी घोषणा, लेकिन 2025 तक भी सरकार इन्हें नहीं कर सकी शामिल। रोहतक से अनूप कुमार सैनी की विशेष रिपोर्ट। जो पीजीआई में रोहतक में कच्चे कर्मचारियों के साथ पीजीआई प्रशासन ने और पुलिस प्रशासन ने कल जो उनके साथ किया, जननायक जनता पार्टी उसकी घोर निंदा करती है कड़े शब्दों में। और जननायक जनता पार्टी उन कच्चे कर्मचारियों के साथ जिनके साथ ये अन्याय हुआ है, उनके साथ जननायक जनता पार्टी तन मन धन से खड़ी है। जिस पंडाल के अंदर वो धरना प्रदर्शन करते थे 2 तारीख से लेकर और कल तक, उस ग्राउंड के अंदर पीजीआई के इतिहास में आज तक जितने भी धरना प्रदर्शन हुए हैं उसी ग्राउंड में होते थे। लेकिन वहां से उनके टेंट उखाड़े गए, वहां से उनको भगाया गया। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने उनके साथ बदतमीजी की, मार पिटाई करके और उनको बसों में बिठाकर पुलिस लाइन जाने का काम किया। उसके बाद देर रात तक उनको पुलिस कस्टडी में रखा गया। उसमें महिलाएं भी थी, आदमी भी थे। जननायक जनता पार्टी इस बात की घोर निंदा करती है कि महिलाओं के साथ भी इतनी बदसलूकी की गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की लोकल सरकार रोहतक की अब तक चुप है और प्रशासन की ओर से अब तक कोई बयान नहीं आया है कि महिलाओं को सुरक्षित तौर पर घर पहुंचाया गया। जननायक जनता पार्टी उन कच्चे कर्मचारियों के साथ खड़ी है। जिस तरीके से सितंबर 2021 को HKRN आया और उसमें एक लाइन में लिखा गया कि आज तक जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं, ठेकेदारी पे हैं, ठेकेदारी प्रथा पे हैं, या कोई कलेक्टर रेट पे है, डीसी रेट पे है, जितने भी कर्मचारी कच्चे हैं उनको सबको पहले क्रम से HKRN में नाम दर्ज कर दिया जाए। लेकिन सितंबर 2021 से लेकर और आज 2025 आ गया है, जून 2025, आज तक भी पीजीआई के जो कर्मचारी हैं, लगभग 792 कर्मचारी हैं, इनको HKRN में नहीं चढ़ाया गया है। लगभग ये टेंडर यहाँ पे जो है AP सिक्योरिटी का, ये टेंडर लगभग 1200 मैन पावर के मेंबर्स का है, लेकिन 792 कर्मचारी हैं जिनको आज तक भी पोर्टल पे नहीं नाम दर्ज किया गया। बड़ी शर्म की बात है, इनको छोड़ के हमारे पीजीआईएस के MS डॉक्टर कुंदन मित्तल ने ठेकेदार से मिलकर लगभग 200 से 300 ऐसे कर्मचारियों को सैंक्शन दिया है ठेकेदार के कहने पे, जो सीधे MS की जेब में और सीधे ठेकेदार की जेब में पैसा जाने का काम होता है। ये बड़ी ही शर्म की बात है। रही बात जो कर्मचारी HKRN में चढ़ा दिए गए सिक्योरिटी गार्ड्स, उनके लिए हम धन्यवाद करते हैं पीजीआई प्रशासन का, लेकिन साथ ही साथ ये मांग भी करते हैं जो साथी पिछले 10, 12, 15 साल से पीजीआई में 4th क्लास की ड्यूटी करके लिफ्ट ऑपरेटर हो, बैरर हो, कंप्यूटर ऑपरेटर हो, ड्राइवर हो, जितने भी साथी बचे हैं, इनको तुरंत प्रभाव से जल्द HKRN पोर्टल पर चढ़ाने का काम किया जाए। पीजीआई प्रशासन का धन्यवाद भी करेंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम इन साथियों के साथ आंदोलन करने के लिए जननायक जनता पार्टी सड़कों पर उतरने का काम करेगी। और पीजीआई प्रशासन हो या डीसी ऑफिस रोहतक हो, हम उनका घेराव करने से चुप करने का काम नहीं करेंगे। जी, क्या कारण है कि इनको HKRN में शामिल नहीं करते? देखिए, ये तो पीजीआई प्रशासन का निकम्मापन है। गिरावट यहाँ तक आ चुकी है। हमारे हरियाणा का सबसे बड़ा चिकित्सा का संस्थान है पीजीआई रोहतक। बड़े दुख की बात है, दुकान तो नहीं कहूंगा, भ्रष्टाचार की खान खोल रखी है। जिस तरीके से अच्छा इलाज देना चाहिए वो अच्छा इलाज नहीं है।
जिस तरीके से पीजीआईएमएस में डॉक्टरों की कमी है, वैकेंट पोस्ट है, उसकी वजह से पेशेंट को देखा नहीं जाता है। आज शनिवार है, आज जाके देखो लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। हाफ डे होता है पीजीआईएमएस में, लंबी लंबी लाइनें हैं। एक एक डॉक्टर की के वार्ड के सामने, रूम के सामने 200 से 250 मरीज खड़े हैं। डॉक्टरों की कमी है। बड़े ही शर्म की बात है, पीजीआईएमएस रोहतक में 1100 लगभग 1100 स्टाफ नर्स की सैंक्शन हो रखी है, जो यहाँ पे जॉब लगी हुई परमानेंट। लेकिन उनमें से लगभग 300 ऐसी हैं जो मैटरनिटी लीव पे चली गई हैं, किसी कारणवश से छुट्टी ले रखी हैं। लगभग 300 ऐसी हैं जो छुट्टी पे चलती रहती हैं। और पूरा पीजीआईएमएस जहाँ पे 3000 की जरूरत है, वहां पे हमारी बहनें 800 की संख्या में बड़ी मुश्किल से ये काम करती हैं। मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा। हमारे बीच में डॉक्टर आई थी वाइस चांसलर डॉक्टर जी अनुपमा, जब वो उन्होंने कार्यभार संभाला तो पीजीआईएमएस के बारे में जाना, उन्होंने अपनी पहली कलम से एक बात कही थी कि तुरंत प्रभाव से पीजीआईएमएस के अंदर 3000 स्टाफ नर्स की भर्ती खोली जाए। लेकिन उस बात को गोलमोल कर दिया गया, उस बात को डिब्बे में डाल दिया गया। उस बात के बारे में आज तक कोई भी सुनवाई नहीं। उसको लेके हमने एप्लीकेशन भी दी है, उसको कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या स्टेप आप जेजेपी ने लिए? देखिए, जेजेपी उनके साथ खड़े हैं। इस बात को हम भी मानते हैं कि भ्रष्टाचार है। अगर भ्रष्टाचार नहीं होता तो सरकार ने जब एक ही ऑर्डर कर रखा है 2021 सितंबर से पहले जितने भी कच्चे कर्मचारी थे, ठेकेदारी पे थे या कलेक्टर रेट पे थे या डिस्ट्रिक्ट रेट पे थे, सबको एसकेआर में नाम दर्ज किया जाए। कहीं ना कहीं ठेकेदार का और पीजीआई प्रशासन का आपस में लोभ है, लालच है कि तुम्हारी कमाई खत्म हो जाएगी, सरकार के अकाउंट से सीधे एसकेआर में इनकी सैलरी आएगी। ठेकेदार खुद चाहता है कि ये चीज ना हो, इसलिए ठेकेदार कभी जीएसटी का बहाना लेकर, कभी मेरा टेंडर का टाइम पूरा नहीं है उसका बहाना लेकर वो कोर्ट में चला जाता है। वो कोर्ट के माध्यम से स्टे ले आता है, जिसका खामियाजा सारा हमारे कच्चे कर्मचारी को भुगतना पड़ा। और जिस तरीके से उनके साथ जो बेरहमी से जो कल कार्य किया गया, उसके लिए जेजेपी घोर निंदा करती है, भारतीय जनता पार्टी की भी और पीजीआई प्रशासन का भी और साथ में पुलिस प्रशासन का। जेजेपी का प्रतिनिधिमंडल, देखिए, अगर उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं किया गया, उनको रीअपॉइंट नहीं किया गया, नौकरी पे नहीं लगाया गया, उनका नाम दर्ज नहीं किया गया, तो बहुत जल्द 2 या 3 दिन के अंदर हमारे पूर्व में रहे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी उनके समर्थन में रोहतक आएंगे और पूरी रोहतक की जेजेपी पूरे जोश खरोश के साथ उन कच्चे कर्मचारियों को साथ देना काम करेगी। उसके अंदर अगर हमें लाठियां डंडे भी खाने पड़े तो जननायक जनता पार्टी पीछे नहीं हटेगी। जैसे अभी आपके सामने विस्तार से हमारे जिले के अध्यक्ष संदीप हुड्डा जी ने डिटेल में आपको बताया, जननायक जनता पार्टी जैसे पीछे हिसार में स्टूडेंटों के साथ बर्बरता हुई थी, तो सबसे पहले जननायक जनता पार्टी ने दिग्विजय चौटाला जी ने वहां जाकर समर्थन किया था और गवर्नर तक अपनी बात को पहुंचाया था। आपको याद होगा, सबसे पहले मनोहर लाल खट्टर की जब सरकार आई थी तो उनका एक मिशन था कि हम ठेका प्रथा खत्म करेंगे। उन्हें ठेका प्रथा खत्म करने की, जब कर्मचारी लगे हुए हैं उनका शोषण होता है, और ठेका प्रथा खत्म करने के लिए सरकार का मिशन था। तो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने विशेष तौर के ऊपर इसमें संज्ञान लेते हुए कि ठेका प्रथा कैसे खत्म हो, उसके लिए जो ये कौशल रोजगार निगम जो बढ़ाया गया था, ये इसी पर के लिए बढ़ा। आप सभी को अच्छी तरह ज्ञात है कि ये ठेका प्रथा क्यों चल रही है, कौन इसको चलाने का काम कर रहा है, किसकी मंशा के ऊपर ये काम होने लगा है। आपने पता है कि जो कानून व्यवस्था जब नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने थे, उनकी प्रायोरिटी के ऊपर था। आज अगर व्यवस्था को देखें कि कानून की कितनी बुरी हालत है, खासकर हमारे जो कर्मचारी ये उनका शोषण का शिकार हो रहे हैं। अरे शिकार कौन करवा रहा है? अभी संदीप हुड्डा जी ने आपके सामने बताया कि डॉक्टर मिले हुए हैं। डॉक्टर किसकी सह पे काम कर रहे हैं? डॉक्टरों की अकेली हिम्मत कैसे हो जाती है जब तक सरकार की सह न हो? और सरकार के कौन आदमी यहाँ बैठे हैं, किन के सह के ऊपर ये रोहतक जिला चल रहा है, आप सभी को पता है।
किसी कौन की आपकी छुट्टी बता बात नाम नहीं। बता लें नाम बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी ना, लोग इस बात के लिए। आप हिचकते क्यों हैं ये इसमें? सारा का सारा जो जितना भी षड्यंत्र हो जाना, ये लोकल जो लीडर है, और नाम लेने में हमें कोई परहेज नहीं है। बताओ मनीष ना। ग्रोवर की साइडों पर ये काम होने लग रहा है ना, तो पीजीआई की क्या हिम्मत है? यानी कि भ्रष्टाचार मनीष ग्रोवर फैला है। साथ में अरविंद शर्मा का और उनके बीच में जिस तरह की आपने लड़ाइयां देखी हैं, ये सब मिली भगत है सर। अगर भ्रष्टाचार की अगर कोई जड़ है नरोत्तर के अंदर, तो मनीष ग्रोवर है। हमारी जो विपक्ष की मुख्य पार्टी है, उसके बारे में तो आपने सबने इलेक्शन से पहले जिस तरह की स्थिति थी, उसके बाद जो पोल खुल के सामने आई है आपके सामने, पहली ऐसी पार्टी है जिसकी टिकट बांटने तक का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। उनकी जिस तरह की गर्दन आज ईडी के पास है, आप सबको पता है। नहीं, मेन सारा मुद्दा प्रदेश कहने लग रहा था इस बात के लिए कि सरकार आएगी, जो नहीं आई आप सबने पता है। जहां तक आज के इशू का सवाल है, संदीप हुड्डा ने जो बताया, अगर प्रशासन ने सुध नहीं ली और उनकी बहुत बड़ी डिमांड नहीं है, वो तो ये कह रहे हमें पोषक रोजगार निगम में तो लगा दो, हमने पहले भी तो लगाए हैं सारे के सारे, और तो पीजीआई के और कर्मचारी भी तो लग रहे हैं, इनका बेचारा क्या कसूर है? वो इतनी भारी भरकम डिमांड नहीं, इतनी ज्यादा सीरियस क्यों हो रही है? ये सिर्फ पैसे का खेल है, भ्रष्टाचार का खेल है। जननायक जनता पार्टी इसका अपमान के लिए जो इनके ऊपर अत्याचार हुआ है, उसका पूरा संज्ञान लेगी। अगर हमें धरने पर खुद भी बैठना पड़ेगा, हम धरने पर बैठने का काम करेंगे, और 3-4 दिन के अंदर दुष्यंत चौटाला जाएंगे। जब तक अगर ये मसला हल नहीं होता है, तो हम अपनी बात को जिस तरह हिसार के अंदर बर्बरता हुई थी, उसको हमने गवर्नर तक पहुंचाने का काम किया था। हमने अगर गवर्नर तक भी जाना पड़ा तो वहां तक जाने का काम। तो जांच होनी चाहिए जो आप आरोप लगा रहे हैं इस तरह के भ्रष्टाचार के। बिल्कुल जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच कराएगा कौन? जांच कराने वाले भी तो वही है। जांच में निकलेगा क्या? कुछ भी नहीं निकलेगा। आपका सब बड़ा घोटाला है, वो छोटा मोटा घोटाला है नहीं। 350 करोड़ की संख्या था, आम जनता के पता नहीं कितना, 500 करोड़ भी हो सकता है, 700 करोड़ भी हो सकता है। तो हम तो सरकार से आग्रह करते हैं, हरियाणा प्रदेश की सरकार से आग्रह करते हैं, भाई इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, किसी मजिस्ट्रेट से होनी चाहिए। और जो इनका कौशल रोजगार में जो लगाने का कर्मचारियों का जो है ना, ये कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है। सरकार ने तुरंत इसको मान लेना चाहिए। और इनके साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार हुआ है, जो भी प्रशासन इसके लिए दोषी है, उसको जो ना सरकार ने संज्ञान लेना चाहिए और इनको न्याय देना। दुष्यंत जी तो 2-4 दिन में आएंगे, लेकिन आपका जो जिला की कार्यकारिणी जो धरातल पे, उनके साथ क्या जाके धरने में शामिल होगी क्या? पहले ही जिले के अध्यक्ष हमारे संदीप हुड्डा जी और हमारे राजेश सैनी जी, जो हमारे इसी शहर के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और स्टेट के जो है ना हमारा प्रदेश के जो ऑफिस के सेक्रेटरी हैं रविंद्र सांगवान जी, 5-4 साथियों के साथ, 8-7 साथियों के पास हम गए भी थे, हमने उनको आश्वासन भी दिया था, और हम उनके साथ हैं। और जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा, जननायक जनता पार्टी के साथ। प्रज्ञान जी, हर एक पार्टी उनका समर्थन कर रही है, विपक्ष की पार्टी है, लेकिन जब उन पर कोई उठाने की बात आती है, जब कोई नहीं मिलता वहां पर किसी, जननायक जनता पार्टी ने छोड़ करके विपक्षी पार्टी है। हाँ, नहीं तो मौके पे तो नहीं पहुंचे ना। जब उनको उठाया जा रहा था, जेल में भरा जा रहा था, तब कोई भी नहीं पहुंचा वहां। 2 दिन हो गए। आपकी बात जी जी, कल ही रास्ते में लिया गया था। कल ही उनको उठाया गया था वहां से, और हमारे संज्ञान में जब आई है बात, तो सबको सरकार को चेताने के लिए आप सभी लोगों को आमंत्रित किया गया था, और इसके ऊपर हम बहुत जल्द संज्ञान लेना। ठीक है।